लखनऊ में युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन खेल सामग्री का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट वितरित कर रहे हैं। सीधे चलते उनके कार्यक्रम में। अब विधायक खेलकूद प्रतियोगिता भी इसके साथ जुड़ गई है। अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं। बहुत सारी जगह प्रारंभ भी हो चुका है, बहुत सारी जगह रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। सैकड़ों और हजारों नौजवानों को एक जनपद में मंच मिल जाता है खेलने का। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ लोगों के मन में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आती है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ती है तो ये विकास को प्रोत्साहित करती है, समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। और ये खेलकूद की प्रतियोगिता और स्पोर्ट्स किट उसमें सहयोगी बन सकते हैं। इस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों से यह भी कहना है, आपका काम केवल सरकार से लेकर के संवाद लेकर के स्पोर्ट्स किट प्राप्त करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ साथ गांव-गांव में हमारी जो लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, लोक गायन है, लोक परंपरा है, इसके भी आयोजन होने चाहिए। लेखन, और अभी आपने देखा होगा यूथ पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश के युवाओं को कहानी लेखन में, कविता लेखन में और अन्य प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अभी आपने देखा होगा मंच पे हमने उन्हें सम्मानित किया। लोक गायन, इसके पीछे केवल लोक कथा नहीं होती, इसके पीछे छुपा होता है हमारा इतिहास, हमारी परंपरा, हमारे पूर्वजों की गाथा। अपने पूर्वजों की गाथा को पुनर्जीवित करना और उसको मंचन देना, यह भी एक प्रारंभ होना चाहिए। गांव-गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे खेलकूद की प्रतियोगिता को हम कार्यक्रम बनाएं तो इसमें स्वस्थ रहने का भी अभ्यास है और साथ साथ मनोरंजन भी है। अब गांव में ही अगर आपने खेलकूद की प्रतियोगिता का आयोजन किया, मैं सोनभद्र में गया था, सोनभद्र में मैं देख रहा था, उन्होंने खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ वहां पर उन्होंने बुजुर्गों के बीच में रस्साकस्सी का भी एक रखा था आयोजन। आप अनुमान करिए कितना मनोरंजक था और सभी लोगों ने खुशी खुशी उसमें भाग ले रहे थे। बहुत मनोरंजन, यानी इतना लोगों ने उसको तालियां बजाई उस प्रकार के कार्यक्रम के लिए। और मुझे भी देख के अच्छा लग रहा था कि हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों में भागीदार बन रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, योग की प्रतियोगिता हो रही थी, गायन के कार्यक्रम हो रहे थे, नाटक मंचन के कार्यक्रम हो रहे थे। ये सभी हमारी कला की अलग अलग विधाएं हैं। इन सब के कार्यक्रम वहां हम लोगों को देखने और सुनने को मिल रहा था और ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वह खेल के साथ साथ अलग अलग विधाओं के माध्यम से भी आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को अपने कंधे पर लेनी चाहिए कि वे इस अभियान का हिस्सा बने। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर के मिशन शक्ति का 5वां चरण चल रहा है। ये 5वें चरण के पीछे का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, इन कार्यक्रमों के बारे में महिलाओं को जागरूक करना, उनको बताना। महिला मंगल दल का दायित्व बनता है कि अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में उन कार्यक्रमों के साथ जुड़े, उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। वर्तमान में विकसित भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित उत्तर प्रदेश का एक अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए
मैंने स्वयं भी पहले तो विधानसभा में हमारी 28 घंटे तक चर्चा हुई, विधायकों ने उसमें भाग लिया, लगातार 28 घंटे तक उस पर बहस हुई। इसके उपरांत 300 बुद्धिजीवियों को, प्रबुद्ध जनों को हम लोगों ने अलग अलग अकादमिक संस्थाओं में भेजा। 1000 से अधिक अकादमिक संस्थाओं में लोग गए जहां पर इनके भाषण हुए। इसके बाद मैंने महापौर यानी नगर निगमों के पार्षद और महापौर के साथ, जिला पंचायत अध्यक्षों और जिला पंचायत सदस्यों के साथ, ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों के साथ, 57,600 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों और उनके सदस्यों के साथ सीधे संवाद किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 40 लाख सुझाव विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमें प्रदेश के अंदर से अलग अलग तबके से प्राप्त हुए हैं। हर ग्राम पंचायत को, हर क्षेत्र पंचायत को, हर जिला पंचायत को, हर नगर निकाय को, हर नगर पालिका को, हर नगर पंचायत को मैंने पत्र लिखा है। और पत्र के बारे में मैंने बताया कि विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है। याद रखना, इसकी शुरुआत हमारी ग्राम पंचायत से शुरू होती है। ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी, विकसित होगी, तो क्षेत्र पंचायत भी आत्मनिर्भर और विकसित होने के पथ पर अग्रसर हो जाएगी। क्षेत्र पंचायतें विकसित और आत्मनिर्भर होंगी तो जनपद भी आत्मनिर्भर और विकसित हो जाएगा। जनपद अगर उस दिशा में आगे बढ़ गया है तो प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। और प्रदेश अगर आत्मनिर्भर और विकसित हो गया तो देश को कोई आत्मनिर्भर और विकसित होने से नहीं रोक सकता। ये आज की आवश्यकता है। विजन 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, 2047 शताब्दी संकल्प दिवस